Class 12 Physics, Chapter 7 AC Alternating Current. Now you will study transformer. Transformer, can you say what is transformer? Have you seen transformer? Transformer देखा है? जगह ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रिक पोल जो है वहां पर जगह जगह बड़ा सा देखा होगा, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी छोटा सा ट्रांसफार्मर आता है, या टेलीविजन जो है टेलीविजन में स्टेबलाइजर यूज करते हैं वहां भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है. तो व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है. व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, इट इज यूज टू कन्वर्ट, और इट इज device which increases or decreases alternating voltage. AC को alternating voltage को क्या करता है? इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है. विलेज में देखा होगा स्टेबलाइजर टेलीविजन में लगाते हैं, किसी कारण से लोड अधिक हो गया तो वोल्टेज क्या होता है? डाउन हो जाता है. वोल्टेज डाउन हो जाता है तो स्टेबलाइजर से क्या करते हैं? नोब्स को मूव करते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज होता है, टेलीविजन वर्क करने लगता है. यानी या दूसरे ढंग से समझो, ये जो है ट्रांसफार्मर इस तरह समझो, ओम्स लॉ यू हैव रेड, V इज इक्वल टू IR, यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नाउ हियर यू विल स्टडी, यू विल नॉट सरप्राइज, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I. यहां पर ये ट्रांसफार्मर है, लो करंट है तो हम हाई वोल्टेज ले सकते हैं. हाई वोल्टेज मीन अल्टरनेटिव करंट. या व्हाट इज दिस ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट और हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट. इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. यानी ट्रांसफार्मर इज डिवाइस, इन शॉर्ट में कर सकते हो, इजी लैंग्वेज में कर सकते हो, ट्रांसफार्मर इज डिवाइस which is used to increase और decrease alternating voltage. ये AC को DC, DC को AC में कन्वर्ट नहीं करता है. ये क्या करता है? वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है. तो व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्राई टू अंडरस्टैंड डीपली. ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट लो अल्टरनेटिव वोल्टेज. क्या है दिस? लो अल्टरनेटिव वोल्टेज at higher current, low alternating voltage at higher current into this low alternating voltage at higher current into high alternating voltage at lower current. यानी क्या हो गया? ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट एंड वाइस वर्सा. सो दिस इज ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर क्या है? ये देखो लो वोल्टेज है, इसको लो वोल्टेज को कन्वर्ट करना है किसमें? हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को. ट्रांसफार्मर इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स, जैसे ये हमारा 220 वोल्ट जो है सप्लाई करते हैं, इसको क्या करोगे? 450 वोल्ट कर सकते हो. ये लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसको हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कर सकते हो, या वाइस वर्सा है. हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसको लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कर सकते हो. क्या होगा? ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट टू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट. सो ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट एंड वाइस वर्सा. इसको माइंड में रख करके ये कर सकते हो. कन्वर्ट करोगे हाई अल्टरनेटिव वोल्टेज एट लो करंट, लो अल्टरनेटिव वोल्टेज एट हाई करंट. या दूसरे ढंग से दैट इज कर सकते हो, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिव वोल्टेज. यानी देयर आर टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या हो गया? ये हमारा सपोज करो 220 वोल्टेज है, तो इसको क्या कर दोगे? 420 वोल्ट कर सकते हो. स्टेप अप ट्रांसफार्मर इट इज डिवाइस which is used to convert low alternating voltage into high alternating voltage. Step up transformer, step down transformer है, it is device which converts high alternating voltage into low alternating voltage. ध्यान देखो, ये स्टेप डाउन में क्या कर सकते हो? सपोज करो 420 वोल्ट है,
इसको क्या करोगे 220 वोल्ट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी स्टेप अप में क्या करते हैं, वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, दिस यू विल कीप इन माइंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये सिंबल है ट्रांसफार्मर का, ये कॉइल है प्राइमरी कॉइल P, सेकेंडरी कॉइल और दो वर्टिकल लाइन से शो करते हैं, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और ये क्या हमारा इनपुट वोल्टेज है, यानी प्लग है, प्लग को क्या करते हो इस सॉकेट में इंसर्ट कर देते हो तो आउटपुट मिलता है। तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये देखो क्या हो गया, ये NP प्राइमरी कॉइल और इधर सेकेंडरी कॉइल है, और NP नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल, NS नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। अब इसमें क्या है, इनपुट जो है हमारा लो है, आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इन प्राइमरी। इसमें फिगर में भी देख रहे हो, ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, मोर है देन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। और ये VS आउटपुट वोल्टेज और ये VP इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज इज मोर देन इनपुट वोल्टेज, अगर 220 है उधर 440 मिलेगा, 300 वोल्ट मिलेगा। तो अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या है, जस्ट उल्टा, ये मेरा प्राइमरी कॉइल हो गया P, सेकेंडरी कॉइल, ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल NP, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, ये हमारा क्या होगा, इनपुट VP हो गया अल्टरनेटिव वोल्टेज, ये आउटपुट VS हो गया। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ, देख रहे हो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल NP, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल NS, NP क्या है नंबर ऑफ द प्राइमरी कॉइल और NS क्या है नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। इसमें देख रहे हो कि NS इज ग्रेटर, NS इज लेस देन NP, NS इज लेस देन NP, और VS, ये VS आउटपुट मिलेगा, VS इज लेस देन VP। यानी हमारा ये इसमें क्या हो गया, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर गिव्स आउटपुट increased voltage, step down transformer gives output decreased voltage. Principle you can say, on which principle it works, it is based on the principle of mutual induction, it is based on the principle of mutual induction। mutual induction क्या है, दो कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, जब इसमें चेंज इन करंट होगा तो देयर विल बी induced EMF, induced current will be produced in the secondary coil। what is induced, mutual induction, the phenomenon of production of induced EMF, induced current in a secondary coil when there is change in current in a primary coil। so principle you can see, it is based on mutual induction, or that is you can say an EMF induced in a coil, an EMF induced in a coil when a changing current flows through its nearby coil। induced EMF will get in secondary coil when there is change in the current in a primary coil। now construction you can see, construction ऐसा होता है, ये आयरन का सीट होता है, ठीक है, ये जैसे देख रहे हो ये क्या है, आयरन का सीट इस शेप में होता है, ये एक सीट हो गया, इसके ऊपर दूसरा सीट, तीसरा सीट, चौथा सीट, इस तरह से नंबर ऑफ सीट्स को करते हैं, इस तरह से ये नंबर ऑफ सीट्स हो गया। ये हमारा जो देख रहे हो ये आयरन कोर है, आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन है, आयरन कोर, और इसमें क्या है, ये वायर को इस तरह से लपेट देते हैं, लपेट करके एक प्लग बना दिया। अब प्लग को क्या करते हैं, PF हो गया नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल, इधर हो गया नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल NS, और इधर हो गया हमारा ये डिवाइस हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, और ये इधर से एक प्लग हो गया, प्लग को इंसर्ट कर देंगे, हमारा इनपुट हो गया। ये आउटपुट बल्ब जलाना है या जो भी टेलीविजन में लगाना है या कंप्यूटर चलाना है, जो भी तुम इसको यूज कर सकते हो, आउटपुट हो गया इधर, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, इधर आउटपुट कर सकते हो। इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन, या नहीं तो दूसरा ढंग से जो है ये NCERT का डायग्राम है, या इस तरह से हो गया, इस तरह देख रहे हो, इस तरह से ये बीच में आयरन का सीट है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह प्राइमरी कॉइल हो गया, इधर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, ये इनपुट हो गया, और इधर आउटपुट कंसीडर कर सकते, इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स है। ये क्या होगा कि ये रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर शेप में नंबर ऑफ सीट्स है आयरन का, उसमें वायर को लपेटा गया है, प्राइमरी कॉइल हो गया इधर,
सेकेंडरी कॉइल हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स। और ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, डायग्राम बना दोगे तुम्हारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया है, यू विल स्टडी केयरफुली। अब देखो थ्योरी क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन, ये म्यूचुअल इंडक्शन पर काम कर रहा है, दैट यू आर गेटिंग। इधर चेंजिंग करंट होना, जब चेंजिंग करंट इधर होगा तो इधर हमको आउटपुट मिलेगा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा में, अब ये क्या हो गया थ्योरी, व्हेन एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ ईपी इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी कॉइल। अब इसमें क्या, प्राइमरी कॉइल एंड अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू इट, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। यानी इसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया मीन चेंज इन करंट हो रहा है, चेंज इन करंट हो रहा है, आउटपुट हमको मिलेगा, दिस यू एग्री। अब देन आफ्टर दैट यू विल यूज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Now let NP be the number of turns of the coil in primary coil, the NS number of turns in secondary coil. Now let NP be the number of turns in the primary coil, NS number of turns in the secondary coil. According to Faraday's law of electromagnetic induction, induced EMF produced in a primary coil. Faraday's क्या होगा, EP is equal to minus NP d phi by dt. Equation first, induced EMF in secondary coil, induced EMF produced in the secondary coil, ES is equal to minus NS d phi by dt. अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, वी हैव क्या होगा ES बाय EP, ES बाय EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d phi by d कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस इंटू माइनस क्या प्लस हो जाएगा, NS बाय NP, and then this we can call K. K, what is K? K, where K is the transformation ratio or turn ratio for step up transformer. अब ये K is greater than 1 है तो क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। K is equal to less than 1 हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। K is equal to 1 का पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए K is equal to 1 हो जाएगा तो NS is equal to NP हो जाएगा, ES is equal to EP होगा, तो जितना इनपुट है उतना आउटपुट हो जाएगा। तो ये क्या डिवाइस है, ट्रांसफॉर्मर डिवाइस विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द आउटपुट वोल्टेज। तो देन यू आर गेटिंग हियर, नाउ यहां से देखो, ये से इस रिलेशन ES इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, ES के प्लेस पर VS और ये EP के प्लेस पर VP। तो इक्वेशन से क्या होगा, ES के प्लेस पर VS और EP के प्लेस पे VP, और क्या होगा NS बाय NP इज इक्वल टू K। K इज ग्रेटर देन 1 फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर K इज ग्रेटर देन 1, K ग्रेटर हो जाएगा, क्या होगा NS इज ग्रेटर देन NP और VS इज ग्रेटर देन VP, यानी आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, मोर देन इनपुट वोल्टेज। फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर K इज लेस देन 1, K इज लेस देन 1 क्या होगा, NS इज लेस देन NP और VS इज लेस देन VP, आउटपुट क्या होगा, लेस होगा। अब इस इक्वेशन में देखो, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, जब आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसका इफिशियंसी क्या 100% है, जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट होगा, आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। तो ये फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर इन आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू VI, आउटपुट पावर क्या होगा VS IS, इनपुट पावर क्या हो जाएगा VP/IP। यहां से क्या लिख सकते हैं, VS बाय IP इज इक्वल टू VP बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, VS IS इज इक्वल टू VP IP। यानी देखो वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट में क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो यहां से ठीक से VS और IS, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट, कैसा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो हियर यू आर गेटिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। यहां पर दिस यू कैन कंसीडर, ओके, यह अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें, अब इस रिलेशन से यहां कर सकते हो VS बाय
VP इज इक्वल टू IP by IS, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे VS IS you will get this, IP VP you will get this, so this you can write down. Okay, so from equation this you are getting, you can call it equation. Now equation and VF, second equation VS by VP is equal to NS by NP is equal to K. K इसको तुम भूल जाओ, यहाँ देखो दूसरा थर्ड इक्वेशन VS by VP is equal to IP by VS. अब यहाँ से फ्रॉम दिस इक्वेशन से from second third we get VS by VP is equal to NS by NP is equal to IP by IS. So you will remember this. This is very important, a relation. You can solve numerical question. Efficiency of transformer. Efficiency ईटा से डिनोट करते हैं. Efficiency क्या हो जाएगा? Efficiency of transformer, output power by input power. अब पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होगा? VS IS by VP IP. पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, P इज इक्वल टू VI. तो ये आउटपुट पावर क्या हो जाएगा? VS IS इनपुट पावर VP IP. अगर ये आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर 1 होता है तो ट्रांसफार्मर है दिस 100% इफिशियंसी. तो प्रैक्टिकली जो है ट्रांसफार्मर का ये 90 से 98% 99% इफिशियंसी होता है. तो 1% जो है एनर्जी का लॉस होता है. ठीक है. नाउ एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर. एनर्जी क्या होता है? 100% इफिशियंसी नहीं होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन में. तो इस एक्चुअल ट्रांसफार्मर में इसलिए कुछ एनर्जी का लॉस होता है. कहाँ कहाँ एनर्जी का लॉस होता है? ये कॉपर, फर्स्ट हो गया कॉपर लॉसेस, दूसरा फ्लक्स लीकेज लॉसेस, थर्ड आयरन लॉसेस, एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरेसिस लॉसेस और लॉसेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर वाइब्रेट. इन दिस वे यू विल स्टडी this transformer carefully. It is asked. Thank you very much for watching.